नमस्कार दोस्तों, टीवी पर नेताओं के बयान सुन सुनकर और युद्ध की खबरें देख देख कर अब तक आप बोर हो चुके होंगे। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो कई दिनों से आपका मन खट्टा कर रही है। आज हम आपको नींबू की कहानी दिखाएंगे, क्योंकि पहले हम नींबू को निचोड़ते थे, अब नींबू हमें निचोड़ रहा है। जो नींबू पहले 2 रुपए में मिलता था, आज वह बाजारों में 15 रुपए से भी अधिक कीमत पर मिलने लग रहा है। आज हमने इस वीडियो में खेत से लेकर आपकी जेब तक नींबू के पूरे सफर को वीडियो में रखा है, और आप यह जानकर बड़े ही हैरान होंगे कि इतनी महंगाई के बावजूद किसान को एक नींबू का दाम अब भी 2 से 2.5 रुपए ही मिल रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाकी का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बुरी नज़र से बचाने वाले नींबू को आखिर किसकी नज़र लग गई। आमतौर पर नींबू की कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर नहीं जाती थी हमारे देश में। गर्मी के मौसम में जब नींबू की मांग सबसे ज़्यादा होती है, तब भी इसकी कीमतें स्थिर बनी रहती हैं और इसमें ज़्यादा बदलाव भी नहीं होता। लेकिन नींबू ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं इस मौसम में, और पिछले कुछ दिनों में नींबू की कीमतें 8 से 10 गुना बढ़ चुके हैं हमारे देश में, हमारी बाज़ारों में। इस समय दिल्ली में नींबू के दाम 350 रुपये प्रति किलोग्राम है, सूरत में 300, जयपुर में 400, नोएडा में 428 रुपये, हरियाणा में 420, मुंबई में 320, कोलकाता और उत्तराखंड में 1 किलो नींबू के दाम इस समय 300 रुपये का मिल रहा है। ये हम आपको नींबू का रिटेल प्राइस बता रहे हैं, यानी सब्जी मंडी और दुकानों में जब आप जाते हैं तो आपको इसी कीमत पर नींबू मिलेगा, और इसी को रिटेल प्राइस कहते हैं। ये कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। इसी साल जनवरी महीने में प्रति किलोग्राम नींबू की कीमतें 30 से 40 रुपए थी, लेकिन अब ये कीमतें औसतन 250 से 350 के बीच हैं, और ऐसा 18 वर्षों में पहली बार हुआ है। इससे पहले वर्ष 2004 में भी नींबू की कीमतें ऐसे ही 8 से 10 गुना बढ़ गई थी। हालांकि इस बार नींबू के दाम ऐतिहासिक स्तर पर हैं, और अब हमारे देश में नींबू की चोरी भी शुरू हो गई है। सोचिए, नींबू की चोरी हो रही है आजकल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों ने एक दुकान से 60 किलो नींबू चुरा लिए, जिसकी कीमत करीब 18,000 के आसपास होती है। इसी तरह कानपुर में भी किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी बागों से कुछ लोगों द्वारा नींबू की चोरी की जा रही है, और इस चोरी को रोकने के लिए अब किसान अपनी खेतों और बागों में नींबू की सुरक्षा में लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स को तैनात कर रहे हैं। नींबू की बढ़ी हुई ये कीमतें इसलिए भी हैरान करती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नींबू की खेती हमारे देश भारत में होती है। भारत में हर साल लगभग 37 लाख टन नींबू का उत्पादन होता है, जबकि सूची में 28 लाख टन के साथ दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, और तीसरे नंबर पर चीन, जहां पर हर साल लगभग 26,000 टन नींबू का उत्पादन होता है। यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट यह है कि भारत किसी दूसरे देश को नींबू का निर्यात नहीं करता है, यानी हम नींबू बेचते नहीं हैं किसी दूसरे देश को। हम जितना नींबू उगाते हैं उसकी खपत हमारी देश में ही हो जाती है। इसलिए आपके मन में भी यह सवाल होगा कि जब भारत नींबू की खेती करने वाला, उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और हम दूसरे देशों को नींबू बेच भी नहीं रहे, फिर इसकी कीमतें अचानक हमारे बाज़ारों में इतनी बढ़ कैसे गई। तो इसके कई कारण हैं, जिनमें बड़ा कारण है बेमौसम बारिश। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नींबू की फसल हर 4 महीने में होती है, यानी अगर किसी किसान ने सितंबर और अक्टूबर के महीने में नींबू की खेती की तो वह अपनी फसल मार्च तक ही मंडी में बेच पाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई थी, और इसी बारिश की वजह से नींबू की खेती पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। जिन बागों में नींबू की खेती होती है, वहां नमी के कारण उसकी मिट्टी ज़्यादा संवेदनशील होती है। इसलिए जब बेमौसम की बरसात हुई तो नींबू के फूल ठीक से खिल नहीं पाए, जिनसे नींबू की पैदावार घट गई, और बाजार में जितना नींबू आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया। भारत में सबसे ज़्यादा नींबू की खेती आंध्र प्रदेश में होती है, और वहाँ के किसान हर साल लगभग 7 लाख टन प्रति वर्ष के हिसाब से उत्पादन करते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में बारिश की वजह से यह उत्पादन इस बार घट गया, और बाज़ारों में उतना नींबू नहीं पहुँच पाया जितना आना चाहिए था।
आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा हर साल लगभग 6,25,000 टन नींबू का उत्पादन होता है। लेकिन गुजरात में भी पिछले साल तूफान आया था और उससे नींबू की खेती पर बुरा असर पड़ा, जिससे नींबू का उत्पादन घट गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी बेमौसम बारिश से नींबू की खेती प्रभावित हुई और यही वजह है कि देश में नींबू की कीमतें अचानक बढ़ गईं। नींबू के महंगा होने का दूसरा कारण भी खराब मौसम ही है। तो आप यह समझ लीजिए कि नींबू के महंगा होने का पहला और दूसरा दोनों कारण खराब मौसम ही है, लेकिन अलग तरह का मौसम। पहली बार जो हमने आपको पहला कारण बताया था वो था बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, और दूसरा कारण है गर्मी। इस बार देश के ज़्यादातर हिस्सों में मार्च के महीने में ही तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया, जिसकी वजह से बाजार में नींबू की मांग पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई। यानी एक तो पहले से ही नींबू का पैदावार कम थी और ऊपर से गर्मी की वजह से इसकी मांग भी बढ़ गई, जिससे डिमांड और सप्लाई में एक असंतुलन पैदा हो गया। नींबू की कीमतें भी बढ़ गई। यानी हर जगह जो फॉर्मूला है वो डिमांड और सप्लाई का है। इस समय जो डिमांड है नींबू का वो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत ही कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से भी नींबू महंगा हुआ, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। भारत में सब्जियां और दूसरी ज़रूरी चीज़ें के दाम इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। यानी आज हमारे देश में नींबू की पैदावार ज़्यादा हो भी गई होती तो हम नींबू को अतिरिक्त उत्पादन को ज़्यादा दिन तक कहीं स्टोर नहीं कर सकते थे। और यही वजह है कि जब किसी फसल और दूसरी चीज़ की पैदावार कम होती है उसके दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। इसलिए भारत को स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी होगी। हालांकि यह कुछ और वजह से भी महंगा हुआ है। इसमें सबसे प्रमुख है लालच। भारत के लोग भले ही एक नींबू के लिए आज 10 से 15 रुपए दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि किसानों को इन बढ़ी हुई कीमतों का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आज जब हमने अलग अलग राज्यों से जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि किसानों को मंडियों में एक नींबू पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रुपए ही मिल पा रहे हैं, जबकि बाज़ार में यही नींबू लोगों को 15 रुपए में मिल रहा है। आज हमने उत्तर प्रदेश के एक किसान से बात करी तो उसने बताया कि उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे नींबू के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन जब वो नींबू लेकर मंडी पहुंचा तो उसे एक नींबू के 2.5 रुपए भी नहीं मिले। और बड़ी बात यह है कि इस किसान से मंडी में जिस व्यापारी ने नींबू खरीदा उसे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे भी एक नींबू के लिए 7 से 8 रुपए देने पड़े। क्या आपको पता है कि बाकी के 5 रुपए किसकी जेब में गए? ये पैसा बिचौलियों की जेब में गया और किसानों और लोकल व्यापारियों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर ये बिचौलिए ना हो तो एक नींबू अभी सीधे सीधे 5 रुपए कम हो जाएगा। आज हमने यह वीडियो इसीलिए तैयार किया है जिससे आप यह साफ साफ देख पाएंगे कि इस नींबू किस तरह आम लोगों को यानी आप सबको निचोड़ रहा है। आप लगाओ कि हम नींबू घर से यहाँ पे एक रिटेल जो चीज़ है उसके लिए भी होलसेल मार्केट आना पड़ रहा है। पहले अब बहुत फर्क है, बहुत महंगा हो गया। अब क्या अभी 80-90 रुपये पाव। 250 ग्राम लेंगे, 250 ग्राम ही लेंगे और कितना लेंगे। आजकल तो बहुत महंगा चल रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि नींबू आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है। नींबू को विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और साथ ही इसमें थायमिन, नियासिन, विटामिन बी और विटामिन ई की मात्रा मौजूद होती है। इसलिए नींबू ब्लड प्रेशर और तनाव यानी स्ट्रेस को भी कम करता है। इसके अलावा नींबू लीवर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। खासकर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज़ है। नींबू पानी शरीर को रिहाइड्रेट करता है और नींबू शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। नींबू में कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम और जिंक भी नींबू में होता है, जो आपकी पाचन क्रिया, संतुलित वजन और कैंसर से बचाव में भी मददगार माना जाता है। इसके अलावा नींबू हाई शुगर वाले जूस और ड्रिंक्स का भी सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है।
नींबू का इस्तेमाल खासकर खाने में किया जाता है और गर्मी के महीने में नींबू का इस्तेमाल शिकंजी में किया जाता है। गर्मी में लोग बहुत शिकंजी पीते हैं, लेकिन अब नींबू की कीमत बढ़ जाने से सभी लोग बहुत सोच समझकर शिकंजी पी रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो शिकंजी पीना बहुत महंगा पड़ रहा है देश के आम लोगों के लिए। इसलिए हमने सोचा कि नींबू में लगे आग पर ही वीडियो बनाते हैं, जो आम लोगों की जेब को चुभ रही है और मन को खट्टा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।